रजीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेक ऑफ। पाकिस्तान टेक ऑफ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद। पाकिस्तान टेक ऑफ अपनी पहली वीडियो से सितंबर की सितमगरी के बारे में आपको बता चुका है। जो हकायक हमारी नज़रों से ओझल नहीं थे, जो रिपोर्टिंग हम कर रहे थे, इंडियन मीडिया उस परसेप्शन को, उस हकायक को, उस रिपोर्टिंग को जाहिर करने की कोशिश कर रहा है। सितंबर के 13 दिन अभी बाकी हैं। राजनाथ साहब ने लोकसभा में जो तकरीर की थी उसमें उन तमाम इलाकों का जिक्र किया जिनके बारे में पाकिस्तान टेक ऑफ आपको पहले से आगाह करता आ रहा है कि उन पर चीन का कब्जा हो चुका है। चीन को करारा जवाब देंगे। अब यह समझ नहीं आती कि करारा जवाब वो किसको कहते हैं, करारा जवाब क्या होता है। शायद करारा जवाब से मुराद उनका कोई चटपटी चीज होगी जैसे बिरयानी और गोलगप्पे होते हैं। इंडियन मीडिया एक परसेप्शन तैयार कर रहा है कि हम पहाड़ी पर बैठे हैं जी, हम ऊंची जगह बैठे हैं, हम चोटियों पर बैठे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। नाज़रीन, जिन्होंने लड़ना होता है वो मैदानों में लड़ते हैं, ना कि पहाड़ों और चोटियों पर चढ़ के बैठ जाते हैं। और दूसरी बात कि चीन के पास तो लेजर टेक्नोलॉजी भी नहीं है, उनके पास तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन भी नहीं है, और उनके पास तो जेट फाइटर भी नहीं है, उनके पास तो ड्रोन भी नहीं है कि वो वहां ना पहुंच सकें। इंडियन मीडिया पता नहीं किसको बेवकूफ़ बनाता है या किसको बेवकूफ़ समझता है, सारी दुनिया को बेवकूफ़ समझता है। ऐसे नहीं होता। जब जंग लड़ी जाती है तो उसको हर तरह से काउंटर करना पड़ता है, हर एक ख्याल रखना पड़ता है जिसकी इंडिया की बिल्कुल तैयारी नहीं है। सिर्फ इंडियन मीडिया बड़के मार रहा है और इन बड़कों से कुछ नहीं होता। आप एक क्लिप सुनेंगे जिसमें खून जमा देने वाली सर्दी में 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर इंडिया लड़ेगा। कब तक लड़ेगा ये कभी इंडियन मीडिया ने नहीं बताया, और लड़ेगा तो कैसे लड़ेगा ये भी नहीं बताना, मगर एक परसेप्शन तैयार करनी है। इंडियन अपनी बेवकूफ़ को अवाम बनाना है, पूरी दुनिया को बेवकूफ़ समझना है। नाज़रीन, एक तरफ तो इंडिया की चीन के साथ जंग की भरपूर तैयारी है, और दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट ले आया है जहाँ पे वो 2 मिसाइल खाने के बाद खामोश हो चुका था, मगर अब चीन ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अपने मजीद भेज दिए हैं। यानी ये मजीद तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो अमेरिका को वहाँ पे काउंटर कर सकेगा। मुमकिन है वहाँ कोरिया भी शामिल हो जाए। फिलहाल अमेरिका का मुकाबला चाइना अकेला करने जा रहा है साउथ चाइना सी में, जहाँ पर इंडिया ने एक फ्लैगशिप भेजा हुआ है। अमेरिका की कोशिश थी कि इंडिया रूस से हटकर हमारे साथ मिल जाए और असला खरीद, क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान में जंग हारने के बाद अमेरिका इतना खर्चा कर चुका है कि उसकी अब मईशत डूबने जा रही है, डॉलर नीचे आने जा रहा है। अमेरिका को असला भेजने की जरूरत थी। F-35 तैयारे अमेरिका इंडिया को देने जा रहा है। अब बहुत जल्द इसके बारे में मुआहदा होता है, देखेंगे इंडिया के साथ। अगर इंडिया और चीन के साथ जंग होती है तो यकीनन शिकस्त इंडिया की होगी, क्योंकि इंडिया की इस वक्त कोई तैयारी नजर नहीं आती, सिर्फ मीडिया के ऊपर भड़के हैं। इंडिया को वाइड रिलीफ साउथ चाइना सी से मिल सकता है, जहां अमेरिका चाइना को बिजी करेगा, मसरूफ रखेगा, ताकि 2 महाजों पर वो लड़ ना सके। यहाँ पर इंडिया थोड़ा सांस ले सकेगा। इंडियन मीडिया क्या भड़के मार रहा है, किस तरह अपने अवाम की दिमाग साजी कर रहा है, वो किस तरह चीन को काउंटर करेगा। आइए क्लिप सुनते हैं, उसके बाद मजीद बात करते हैं। भारतीय सेना तैयार है, भारतीय सेना मजबूत स्थिति में है, और भारत की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि चीन अगर तुमने हिमाकत की तो हम जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं ऊंची चोटियों पर। और ये बहुत अहम खबर है, क्योंकि अब वो वक्त आने वाला है, अब वो महीना आने वाला है जब हाड़ कपा देने वाली ठंड यहां पर होगी। लेकिन इस हाड़ कपा देने वाली ठंड से पहले आपको बता देते हैं कि LAC पर कैसे चीनी सैनिक कांपने लगे हैं, उनके हौसले पस्त होते जा रहे हैं, इसलिए वो अब माइंड गेम खेल रहे हैं। लेकिन सियाचिन के सर्द पहाड़ों पर -50 डिग्री में भी डर्टी गेम जिस तरीके से चीन की तरफ से इस वक्त हम आपको बता दें LAC पर चल रहा है, लेकिन हमारे सैनिक जो हैं वो सियाचिन में -50 डिग्री में डटे रहने की उनकी जो अभी तक की ताकत है उसका इस्तेमाल भारतीय सेना यहां पर करेगी। भारतीय सेना LAC पर सर्दियों में भी चीनी सेना के सर्वनाश की पूरी तैयारी कर चुकी है। हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ बने हुए हैं, और रवि, अभी ठंड आने वाली है, हाड़ कपा देने वाली ठंड आने वाली है, हम तो उसके लिए तैयार है पूरी तरीके से। हमारे सैनिक आदि हैं इस तरह की परिस्थिति में रहने के लिए, वहां से सुरक्षा हमारे देश की करने के लिए। लेकिन जो चीनी सैनिक हैं, चीनी सेना है, उनके मनोस्थिति के बारे में जरा बताइए, उनके हालात के बारे में बताइए, कैसे वो अभी से पस्त होने लगे हैं, जरा ये भी हमारे दर्शकों को बताइए रवि।
जी बिल्कुल विद्या, अभी मेरी उनसे जो बात हो रही थी, जो फॉरवर्ड पोस्ट के जवान हैं, जो अफसर हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि उनके यहाँ ज्यादातर चीनी जो सैनिक हैं वो डेपुटेशन पर आते हैं। डेपुटेशन सही शब्द नहीं है इसके लिए, वो जो कंपल्सरी सर्विस होती है कि 2 साल के लिए आपको आना है, ज्यादातर वो हैं और उनको बहुत ऊंची जगहों पर रहने का अनुभव नहीं है, क्योंकि चीन फॉरवर्ड पोस्ट जो है उनकी वो बहुत ऊंचाई पर नहीं बनी हुई है। जबकि हमारी फॉरवर्ड पोस्ट की आप बात करें तो चाहे सियाचिन की बात करें, करगिल की बात करें, ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है और यहाँ पर लगातार, जैसे आईटीबीपी है हमारी फोर्स, ये साल भर यहाँ तैनात रहती है। जैसे हमारी जो आर्मी है वो लगातार जो फॉरवर्ड पोस्ट है उन पर तैनात रहती ही है, तो ये उनके जीवन का हिस्सा है। और कम से कम ये लोग साल में 3 से 6 महीने जो है इन ऊंचे पहाड़ों पर रहते हैं हमारी फोर्सेस। तो उनका ये कहना था कि कम से कम मैन पावर की अगर बात करें तो ये बिल्कुल कमजोर है, जो चाइना की मैन पावर है भारतीय सैनिकों के सामने, और मनोबल जो है भारतीय फौज का बहुत ही ज्यादा ऊंचा है। क्योंकि मैं उन लोगों से मिला हूं आज जो खुद वहां उन मोर्चों पर बैठे हुए थे और किसी खास काम से वो यहाँ पर आए थे। जाहिर तौर पर वो काम का जिक्र नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने जिस तरह से बताया, उनका मनोबल देखकर मुझे सच बताऊं तो बहुत ज्यादा गर्व हुआ। और उनको लग रहा था बिल्कुल कि अगर एक बार भिड़ंत हो जाए तो इनको पता चल जाएगा चीन को कि कहां भारत अब स्टैंड करता है, और अब वो 62 वाला भारत नहीं है और उसको इस तरह की गुस्ताखियां कम से कम। नाज़रीन, आपने क्लिप सुना, एक क्लिप आपको और सुनाने जा रहा हूँ। चीन ने इंडिया के साथ नफसियाती जंग भी शुरू कर दी है। एक और खास बात कि इस दफा मोदी ने सिख रेजिमेंट को आगे कर दिया है, सिखों को आगे कर दिया है। मैं पहले दिन से और शुरू दिन से मेरा ये पक्का ईमान है, पक्का ये यकीन है कि हिंदू फौजी कभी भी नहीं लड़ेंगे, और अगर उनको लड़ना पड़ा तो वो उसी तरह लड़ेंगे जिस तरह उन्होंने पहले लड़े। और 38,000 मुरब्बा किलोमीटर छोड़कर पीछे भाग आए, 38,000 मुरब्बा किलोमीटर का एरिया खाली कर आए और चीन को गिफ्ट कर आए। फिर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को आगे भेजा था लड़वाने के लिए, मरवाने के लिए, लेकिन इस बार सिखों को आगे किया है। सिखों को समझाने की कोशिश की है कि मोदी खुद और हिंदू फौजी खुद पीछे मजे कर रहे हैं। मरवाने के लिए या तो तिब्बत नजाद स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को आगे कर देते हैं या फिर सिखों को आगे कर देते हैं। वो खुद कभी भी नहीं लड़ेंगे, वो लड़ना नहीं चाहते क्योंकि वो मरना नहीं चाहते। नाज़रीन, नफसियाती जंग के लिए चीन ने बॉर्डर पर लाउडस्पीकर नस्ब कर दिए हैं, जहां पर वो इंडियन गाने सुनाते हैं, पंजाबी गाने सुनाते हैं। और एक एक्सपर्ट बुला लिया है जिसने कि इंडियन फौजियों को समझाना शुरू कर दिया है, बताना शुरू कर दिया है कि तुम्हारी असल है क्या, तुम्हारी बैक पे क्या है और तुम्हारी बेस क्या है। तुम्हारे बच्चे सफ़र करेंगे, तुम्हें पेंशन नहीं मिलेगी, यहाँ भी तुम मुश्किल हालात में हो। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त $1 अरब, नज़रीन $1 अरब इंडिया का पर डे खर्चा हो रहा है और होने जा रहा है। इसके अलावा सियाचिन में अलग है, ये 300 किलोमीटर एरिया में सिर्फ $1 अरब का खर्चा आ रहा है इंडिया का। तो इसे आप देखेंगे इंडिया की मईशत क्या क्या असर होता है और इसकी आवाम का क्या असर होता है, इसकी आवाम कैसी भूखी मरेगी और उसके बाद इंडिया का क्या असर होगा। अगर इंडिया जंग जीत भी जाता है तो भी इंडिया के साथ कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। जो कि पहली बात तो ये है कि इंडिया की जंग जीतने का कोई चांस नहीं है, इंडिया की कोई तैयारी नहीं है, न सफारती सतह पर उसका कोई मकाम है और ना ही मैदान जंग में। आप देख चुके हैं कि 38,000 मुरब्बा किलोमीटर का एरिया इंडिया खाली करके आ गया है और अब बढ़ के मार है कि हम यूं कर देंगे, हम यहाँ कर देंगे। पहले ये बताएं कि 38,000 मुरब्बा किलोमीटर वापस कैसे लेंगे। आपके मीडिया के जो रिपोर्टिंग आ रही है वो हम सारा सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि आप सिर्फ बढ़ के मारे हैं और आवाम को एक बेवकूफ़ बनाया हुआ है। आप समझते हैं कि पूरी दुनिया में। नाज़रीन, बहरहाल ये एक जंग है जो नफसियाती तौर पे भी लड़नी पड़ती है, सियासी तौर पे भी लड़नी पड़ती है, मुआशी तौर पे भी लड़नी पड़ती है, मैदान जंग में भी लड़नी पड़ती है। जीतता वही है जो मैदान जंग में जीत जाए और इस वक्त चाइना मैदान जंग का हीरो है। नाज़रीन, आइए आपको एक और क्लिप सुनवाता हूँ जिसमें कि चाइना ने लाउडस्पीकर मैदान जंग पर लगा दिए हैं। आप इस बात से भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि इंडिया और चाइना की फ़ौजें कितने करीब हैं कि लाउडस्पीकर पर एक दूसरे को वो गाने भी सुना रहे हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, नफसियाती तौर पर दबाव में ला रहे हैं। नाज़रीन, पहले क्लिप सुनते हैं फिर मज़ीद बात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। तो भारत की बात में बात है कि चीन लगातार भारत को युद्ध के लिए ललकार रहा है और शाम को जो खबर आई उसने तो और ज्यादा चौंका दिया। चीन ने LAC पर फिंगर एरिया में बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स लगा दिए हैं। स्पीकर्स में वो सिख रेजिमेंट के सैनिकों का ध्यान भटकाने के लिए पंजाबी गाने बजा रहा है। इतना ही नहीं, चीन में कुछ हिंदी के जानकार सैनिक हैं तो वो लाउड स्पीकर पर हिंदी में भारत को धमकियां दे रहे हैं, उकसाने वाली बातें कर रहे हैं। तो जवाब में भारत ने भी चीन को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है, यानी लाउड स्पीकर्स लग चुके हैं और चीन को चीन की तरीके से जवाब दिया जा रहा है। और रही बात युद्ध की तैयारियों की, तो
भारत ने साफ कह दिया है कि हमारा आरंभ है प्रचंड। चीन ने फिंगर एरिया में बड़े बड़े लाउडस्पीकर लगा दिए हैं। लाउडस्पीकर में चीन की तरफ से पंजाबी गाने बजाए जाते हैं। पंजाबी गाने चीन इसलिए बजाता है क्योंकि फिंगर एरिया में सिख रेजिमेंट तैनात है। तो जवाब में भारत ने भी लाउडस्पीकर लगा दिए हैं और चीन को उसी की भाषा में जवाब दे दिया है। एलएसी पर लगातार भारत के हाथों पिटने के बाद अब चीनी सेना भारतीय सैनिकों पर साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है और इसके तहत एलएसी पर चीनी सेना ने लाउड स्पीकर लगा दिए हैं जहां पर पंजाबी गाने गाए जा रहे हैं। आखिरकार ये किस तरह का प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद नजरीन, आपने इंडियन मीडिया का ये क्लिप सुना। सबसे अहम बात जो आपने करनी है वो ये है कि अब इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया पाकिस्तान में फिरकावारायत फैला सकता है, फिरकावारायत को हवा दे सकता है, फिरकावारायत को भड़का सकता है। आपने अपने इर्द गिर्द पे नज़र रखनी है, अपने मसाजिद के मौलवियों पर नज़र रखनी है जो वजीफ़ाखोर हैं और इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, इंडिया के जासूस हैं। मैं तमाम मौलवियों को गलत नहीं कहता, तमाम इलामा को गलत नहीं कहता, लेकिन बहुत सारे ऐसे हजरात भी हैं जो कि इस वक्त इंडिया के लिए और इसराइल के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के सुकून को सबूताज करना चाहते हैं। नाज़रीन, अफवाज ने लड़ना है बॉर्डरों के ऊपर और अफवाज उस वक्त तक बॉर्डरों के ऊपर नहीं लड़ सकती जब तक कि उसके अपने मुल्क में उसके अंदर खाना जंगी ना हो और वो खुद सुकून से हो, उसके पीछे अवाम का साथ हो। आपने अब अफवाज पाकिस्तान का साथ देना है, आपने अपना साथ देना है, अपने बच्चों की हिफाजत करनी है, अपने इर्द गिर्द पे नज़र रखें। अगर कोई ऐसा बंदा देखते हैं जो इन दिनों में खसूसी तौर पर फिरकावारायत को हवा देता है, किसी फिरके को गलत कहता है, तो उसको उसी वक्त पकड़ कर पुलिस के हवाले करें या कानून के हवाले करें और बता दें कि ये बंदा गलत काम कर रहा है। आप अपने इर्द गिर्द पर, अपने माहौल पर नज़र रखें। आपने अपनी गली कूचों में, अपने मोहल्ले में, अपने गाँव में, अपने शहरों में पाकिस्तान आर्मी का साथ देना है, उसके पीछे खड़े होना है। और जब तक आपके अपने अंदर सुकून नहीं होगा, चैन नहीं होगा, अफवाज पाकिस्तान कभी भी सुकून और चैन से बॉर्डर पर नहीं लड़ सकती। नाज़रीन, आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। नाज़रीन, इसके अलावा आपसे गुजारिश है कि पाकिस्तान टेक ऑफ को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहें। इसी के साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान टेक ऑफ।